हेलो मेरे दोस्तों, आइए मैथ मैजिक बी के चैनल में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है, तो पिछले एनालिसिस के आधार पर हमने ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त मॉक टेस्ट बनाए हैं, जो कि आसपास के लड़के बता रहे थे कि इस प्रकार का सवाल आ रहा है। तो उसी प्रकार उसी टाइप का सवाल हमने देखिए इस मॉक टेस्ट में संग्रह किया है, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको देखना ना भूलिए मेरे दोस्तों, पूरा वीडियो पूरा सवाल कर लीजिए, क्योंकि रेलवे रिपीट क्वेश्चन को बार बार करता है और सभी प्रश्न पीवाईक्यू के आधार पर है मेरे दोस्तों। सभी किसी न किसी एग्जाम में आया है, ऐसे ही नहीं उठा के लिया दिया हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे पहला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। कलर देखिए चेंज कर लीजिए। तो देखिए क्या दिया है, ये अंडर रूट में दिया है 9, फिर अंडर रूट में दिया है 36, फिर अगला अंडर रूट दिया है और उसमें 144 है, फिर अगला अंडर रूट है 625 है। इसको बारी बारी से आगे से तोड़ेंगे मेरे दोस्तों। देखिए सबसे पहले ये वाला अंडर रूट को हम क्या करेंगे, ये वाले अंडर रूट को हल करेंगे। तो ये वाला अंडर रूट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 625 का वर्गमूल क्या होगा, 25 होगा। कितना होगा मेरे दोस्तों, 625 का वर्गमूल तो 25 हो जाएगा। अब क्या हुआ है, आप जब 625 का वर्गमूल निकाले 25, तो ये वाला अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब कौन सा बचेगा, ये आगे वाला बचेगा। तो 144 प्लस 25 हो जाएगा। तो जब 144 में 25 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, 25 जोड़ दिया 144 में, तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, मतलब 169 हो जाएगा मेरे दोस्तों। जब 169 होगा तो इस अंडर रूट को तोड़ने के लिए इसका वर्गमूल हमको चाहिए। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 13। जब इसका वर्गमूल किया 13, तो इस अंडर रूट का मान खत्म हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये वाला अंडर रूट बचेगा और 36 प्लस 13 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 36 प्लस 13 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 36 9 और 3 1 4 49। अब देखिए इस अंडर रूट को तोड़ने के लिए मेरे दोस्तों 49 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। अब ये वाला अंडर रूट हट गया, ये सभी अंडर रूट हट गया, बस लास्ट वाला ये अंडर रूट बचा है। तो इस अंडर रूट को तोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये 9 है, अब प्लस क्या हो गया, 7। 9 प्लस 7 कितना होगा, 16। तो मतलब अंडर रूट आप 16 समझ लीजिए होगा। तो आप 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये भी अंडर रूट हट जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस प्रकार से हल करेंगे, पीछे से तोड़ेंगे, पहले एक एक अंडर रूट को तोड़ेंगे, फिर जोड़ते जाएंगे, उसके बाद खुद वर्गमूल निकलता चला जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए एक सवाल ही देखिए, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में पूछा है मेरे दोस्तों 2018 में। ये क्या दिया है, परसेंट का बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो मेरे दोस्तों परसेंट में बदलने के लिए किसको बदलना है, कि एक दिन का 18 मिनट को परसेंट में बदलना है। तो जो ये दिया है एक दिन मेरे दोस्तों, इसको भी सेम डाटा में करना होगा। ये 18 मिनट में दिया है, तो इसको दिन में नहीं रखेंगे, इसको भी मिनट में चेंज करेंगे, तभी परसेंट निकलेगा मेरे दोस्तों। देखिए तो क्या दिया है कि 18 मिनट। कलर चेंज कर लीजिएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 18 मिनट। 18 सवाल है कि 18 मिनट इसका एक डे का कितना परसेंट, परसेंट के लिए 100 बना लीजिए। लेकिन ऐसे हल नहीं करेंगे मेरे दोस्तों। देखिए पहले 18 मिनट दिया है, 18 मिनट तो दिया ही है, लेकिन जो एक दिन है मेरे दोस्तों, इसको भी मिनट में बदलना पड़ेगा। तो एक दिन में पहले घंटा में बदलिए। एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा। और एक घंटा में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटा में कितना मिनट होगा, 60 मिनट। 24 एक दिन में 24 से गुणा करेंगे तो एक घंटा में आ जाएगा। जब इतना घंटा को 60 से गुणा करेंगे तो ये सब कितना में मान हो जाएगा मेरे दोस्तों, मिनट में हो जाएगा। अब हल कर दीजिए, अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, अब हल कर दीजिए। एक और 6 दाम में 60 कर लीजिए। एक जीरो से ये जीरो गया, कितना होगा मेरे दोस्तों, 3। 3 8 है 24। अब कितना हो जाएगा, 10 भागे 8। कितना होगा मेरे दोस्तों आंसर, 8 कम 8, फिर कितना बचेगा 2। तो 10 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, 8 दूना के 16 और 8 पाँचे 40। कितना आ गया मेरे दोस्तों आंसर, 1.25%। जो 18 मिनट है वो एक दिन का 1.25% होगा। सबसे पहले इसको भी हम मिनट में चेंज करेंगे तभी परसेंट निकलेगा मेरे दोस्तों। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, बता दिया हमने। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि एक वस्तु जिसकी चिन्हित कीमत, आप बोलिए चिन्हित कीमत क्या होती है मेरे दोस्तों। चिन्हित कीमत का मतलब कि जो उसको चिन्हित किया गया है, मतलब कि एमपी एमआरपी अंकित मूल्य मेरे दोस्तों, उसको बोल रहा है कितना है, 100 रुपया है। 100 रुपया है, ठीक। फिर बोल रहा है कि 10% की छूट पर खरीदी गई, मतलब कोई व्यक्ति जाता है इस 100 रुपया के सामान को 10% की छूट पर खरीदेगा, तो कितना परसेंट पर खरीदेगा इसको, 90% पर खरीदेगा। तो जब 100 का सामान होगा मेरे दोस्तों, उसका 90% कितना हो जाएगा, 90 रुपया। मतलब कि वो व्यक्ति इसको 90 रुपया में खरीद कर लाता है और 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेची जाए। मतलब वो व्यक्ति अब इस पर कितना का लाभ कमाना चाहता है, 25%। मतलब कि वो 90 रुपया का सामान लाया है, 10% छूट करके 90 रुपया का लाया है, और व्यक्ति सोच रहा है कि इसको 25% का लाभ पे बेचे, तो कितना बेचेगा, 125 पे बेचेगा। 100 में तो अपने आप में ये रहती है, लेकिन 125 पे बेचेगा तब तो 25% का लाभ होगा, तो 125% पे बेचेगा। अब एस पी निकाल लीजिए, कितना होगा, 0 से 0 जाएगा, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, 25 5 125। फिर कितना होगा मेरे दोस्तों, 25 नवा 9 5 45, 4 9 दूनी 18, 18 2 20, 2 22 हो जाएगा मेरे दोस्तों, भागे 2। तो कितना हो जाएगा, 112.5, मतलब कि 112.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों। देखिए
चौथा कर लेते हैं। बोल रहा है कि यदि छूट और प्रतिशत लाभ, छूट और प्रतिशत लाभ मेरे दोस्तों दोनों क्या है 20%, मतलब कि जितना परसेंट 20% का छूट भी है और लाभ भी 20% का हो रहा है, ये बोल रहा है प्रश्न। तो कि ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जो देखिए मेरे दोस्तों क्या होता है एक फार्मूला कि CP बटा के क्या होता है MP बराबर क्या होता है 100 प्लस माइनस डी का मतलब डिस्काउंट मतलब छूट, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, ये फार्मूला होता है मेरे दोस्तों। रख दीजिए CP और MP का रेशियो निकालेंगे तभी ये हल होगा। तो देखिए 100 डिस्काउंट कितना का है, दोनों सेम ही है, तो 100 में से 20 जाएगा 80 हो जाएगा यहाँ पर, और 100 में 20% का लाभ है, इधर नीचे प्रॉफिट परसेंट लिखते हैं जोड़कर, प्लस है लाभ है तो प्लस दोनों में रहेगा, यहाँ डिस्काउंट है तो डिस्काउंट घट जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा 120। अब रेशियो निकाल लीजिए कितना होगा 4 दूनी की 8 4 3 12। अब देखिए MP कितना है CP कितना है, क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो MP मतलब 3, CP मतलब 2, 3 2 से कितना अधिक है पहले, तो 1 अधिक है किससे 2 से। अब परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों, तो कितना होगा 1/2 जानते हैं कि 50% होता है, मतलब कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है तो 100%। देखिए इतना में शॉर्ट में ही करेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट मेथड ही काम देगा, लॉन्ग मेथड टाइम नहीं मिलेगा आपको। और देखिए कहाँ NTPC 2021 का प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्या दिया है कि 2 बाइक के लागत मूल्य का योग कितना दिया है, 1 सैकड़ा 1000 10,000 1 लाख दिया है मेरे दोस्तों, कि दो बाइक खरीदता है 1 लाख में। आप किसको कितना में खरीदता है ये नहीं दिया है मेरे दोस्तों, बस ये दिया है उन दोनों के लागत मूल्य का योग दिया है। अब बोल रहा है कि एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य क्या हो मेरे दोस्तों सेम समान है, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य। अब देखिए इसको करने को तो कई मेथड से करेंगे, लेकिन आपको शॉर्ट मेथड बताते हैं मेरे दोस्तों। बस इस बात पर ध्यान दीजिए कि विक्रय मूल्य क्या दिया है समान दिया है, दोनों का पहले विक्रय मूल्य निकालिए। पहले बाइक का CP आप X मान लीजिए और दूसरी बाइक का CP आप क्या मानेंगे Y मान लीजिए मेरे दोस्तों। अब क्या करेंगे कि पहली बाइक को 20% के लाभ बेच रहा है, तो ये अपने आप में 100 मान लीजिए CP है, तो इसको 20% के लाभ पे बेचने का मतलब कि मतलब 120% पे बेचेंगे, तभी तो 20% का लाभ होगा मेरे दोस्तों। पहले का क्या आ गया SP आ गया। अब दूसरी बाइक का 20% की हानि पर है, अगर 20% की हानि पर बेचेगा मेरे दोस्तों तो 80% पर बेचेगा ही। ये क्या हो गया, ये पहली बाइक का SP हो गया, ये दूसरी बाइक का SP हो गया। अब बोला क्या है कि यदि विक्रय मूल्य समान हो तो इसको क्या ये दोनों क्या है मान बराबर है। अब X क्या है पहली बाइक का CP, Y क्या है दूसरी बाइक का CP। अब X बटे Y मतलब कि पहली बाइक का CP और दूसरी बाइक का CP का रेशियो निकाल लीजिए मेरे दोस्तों। इधर काट दीजिए 100 से क्या जाएगा 100 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, फिर अगर काटेंगे तो 4 से तो 4 दूनी की 8, ये वाला 4 3 12, तो नीचे आएगा 3। आप समझिए मेरे दोस्तों। अब बनाइए सवाल, अब बोल रहा है कि दोनों बाइक के लागत मूल्य का योग, पहली बाइक का लागत मूल्य का रेशियो दूसरी बाइक का लागत मूल्य का रेशियो तो निकल गया है, तो योग रेशियो में योग कितना होगा 3 2 5, लेकिन इस 5 वैल्यू का एग्जैक्ट मान कितना दिया है मेरे दोस्तों 1 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। आप काट दीजिए 1 यूनिट का मान निकाल लीजिए 5 दूनी के 10, फिर 2 4 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब 1 यूनिट का मान कितना है मेरे दोस्तों तो 20,000। अब हमसे पूछा क्या है, तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य, हम बोले क्या पहली बाइक का CP कितना है X, तो X का मान कितना दिया है 2 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 20,000 है, 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों तो 40,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर D है। देखिए यदि आपको कॉन्सेप्ट आता है तो ये मुझे बानी कर देते, थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन करते और हल हो जाता, हमको बताना है इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो 30 से 40 सेकंड में प्रश्न हल कर देते हैं लड़के। देखिए मेरे दोस्तों क्या दिया है 6वां प्रश्न। अब देखिए ये है साधारण ब्याज का प्रश्न मेरे दोस्तों, और इस प्रश्न में आपको इतना पता होना चाहिए कि लीप वर्ष क्या होता है, साधारण वर्ष क्या होता है, और दिन को कैसे साल में कन्वर्ट करते हैं, तभी ये वाला प्रश्न हल हो पाएगा मेरे दोस्तों। देखिए कितना खतरनाक सवाल है कि 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 की अवधि के लिए 2500 की राशि पर 8/1/4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या है। अब देखिए मेरे दोस्तों साधारण ब्याज का फार्मूला तो आप जानते होंगे, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है कि SI बराबर क्या होता है मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटा में 100। अब देखिए इसमें फार्मूला में सभी डाटा का मान ये क्या है मूलधन, ये क्या है वार्षिक ब्याज की दर है, और ये क्या है समय, लेकिन समय को हम दिन में नहीं रखेंगे मेरे दोस्तों, समय को हमेशा किस में कन्वर्ट करके लिखते हैं साल में, ईयर में कन्वर्ट करेंगे मेरे दोस्तों, तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा। अब देखिए तो सबसे पहले मूलधन कितना दिया है, ये तो 2500 दिया है, इसका मान रख देंगे। ब्याज कितना दिया है 8 चौके 32 से 33/4%, ठीक है रख देंगे यहाँ पर, लेकिन समय कितना रखेंगे मेरे दोस्तों, तो समय को आपको अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए निकाल लेते हैं, 1 मार्च से दिया है, 1 मार्च से दिया है 12 मई तक, 12 मई तक मेरे दोस्तों, तो 1 मार्च से
फिर मार्च होगा, अप्रैल हो जाएगा, तो पूरा अप्रैल का महीना का दिन होगा मेरे दोस्तों, और 12 मई, मतलब मई में 12 दिन, मतलब टोटल कितना दिन होगा, कितना दिन का ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों। देखिए 1 मार्च, अब देखिए क्या दिया है, 1 मार्च में कितना दिन हो जाएगा, मार्च कितने का होता है 31 दिन का, अप्रैल कितने का होता है 30 दिन का, और मई में कितना दिन लेना है 12 दिन, मतलब कि टोटल कितना दिन हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 1 3 3 3 6 1 7, मतलब 73 दिन का ब्याज निकालना है मेरे दोस्तों। कितना दिनों का, 73 दिनों का। अब देखिए इसको कर दीजिए, अब निकाल लिए हम लोग, तो इसको कर दीजिए, कितना दिनों का ब्याज मिला है मेरे दोस्तों, लेना है 73 दिन को, तो 73 दिन का मान लीजिए निकालिए। लेकिन क्या वहाँ 73 दिन लिख देंगे, नहीं मेरे दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, 73 दिन को साल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इस फार्मूला में हमेशा ईयर लिखा जाता है मेरे दोस्तों, जितना भी साल आए। तो 73 हम कर रहे हैं कि एक साल में कितना होता है 365 दिन, 366 भी होता है, लेकिन ध्यान देना है कि ये क्या है, लीप वर्ष नहीं है, 4 से कट नहीं रहा है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो इसलिए 365 दिन मानेंगे। अगर लीप वर्ष होता है, ये 2020 होता है, यहीं पर लीप वर्ष होता है, तो यहाँ 366 दिन लेते हैं। मान लीजिए एक साल में कितना दिन है, 365 दिन, तो हम करें 73 दिन को हम तो साल में कैसे चेंज करेंगे, 73 दिन को, अगर मेरे दोस्तों देखिए 73 दिन, तो 73 दिन को साल में कन्वर्ट करेंगे, तो 73 भागे कितना कर देंगे 365। ये फार्मूला है मेरे दोस्तों, अगर कोई भी दिन दिया है उसको साल में कन्वर्ट करना है, जितना भी मान लीजिए 73 दिन है, 73 दिन को अगर साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भाग दीजिए, हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 73, 73 पाँचे 365, अब कितना हो गया 105 साल। अब इसको हम साल में कन्वर्ट के लिए तोड़ने पर कितना गया 105 साल। अब यहाँ पर 105 ईयर लिखेंगे मेरे दोस्तों, क्योंकि दिन नहीं लिखेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी कर दीजिए। अब हमने टाइम भी निकाल लिया, कितना 105 वर्ष, आप रख दीजिए। आप अब एस आई क्या होगा, आराम से निकल जाएगा मेरे दोस्तों। देखिए अब एस आई निकाल दीजिए, साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना दिया है 2500 मेरे दोस्तों दिया है। फिर ब्याज कितना दिया है, 8 चौके 32 एक 33/4, 33/4, एक ही बार 4 डायरेक्ट नीचे लिख दिए। अब फार्मूला में 100 तो होता ही है। और क्या है, समय 1/5 वर्ष, तो गुणे में 1/5 वर्ष लिख दीजिए मेरे दोस्तों। अभी इसको हल कर दीजिए, कितना 2 जीरो से कितना जाएगा, 2 जीरो जाएगा। और देखिए 5 से 5 काटेंगे तो 25 हो जाएगा मेरे दोस्तों। फिर कितना होगा, 5 3 15, 5 3 15 1 16, मतलब कि 100 कितना हो जाएगा 165 भागे 4। अगर 165 भागे 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 4 एकम 4, फिर 4 दूनी 8, 4 5 20, मतलब 41.25 रुपये का क्या होगा मेरे दोस्तों, ब्याज हो जाएगा। इसमें ध्यान देना था ये मेरे दोस्तों, कि समय को निकालने के लिए ध्यान देना था कि पहले देखना था लीप वर्ष तो नहीं है। अगर लीप वर्ष होता तो जो साल में हम 73/365 किए हैं, वो 73/366 करना पड़ता था, लेकिन ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए 365 से भाग देकर 73 दिन को हमने ईयर में कन्वर्ट कर लिया। यही ध्यान देने वाली बात थी, और सब तो आसान था इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न मेरे दोस्तों क्या दिया है, कि निम्न का मान कितना होगा मेरे दोस्तों। अब ऐसा प्रश्न आपने देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, कि यदि देखिए ये इस 2 को कॉमन लीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये फार्मूला में 2 नहीं होता है, 2 सभी में है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर कर देंगे मेरे दोस्तों। अब देखिए क्या होगा, कि यही कॉन्सेप्ट कितना बन जाएगा, 1 गुणे फिर प्लस 1/3 गुणे 5, अब जगह कम है तो डॉट 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 इसे लिख दीजिए, 1/99 गुणा में 101। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्तों, कि यदि इन सभी में डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है।